हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ इंटरव्यू का पार्ट 20 है। इसमें हम देखेंगे एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट्स के बारे में। आपके कॉल लेटर्स आ चुके हैं, तो आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड करिए और पूरा जी जान लगा दीजिए। जो भी आपके पास 2-4 दिन है उसमें अच्छे से पढ़ाई करिए। इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ताकि आप लोग पूरी वीडियो देख के अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी कर पाएँ। अब हम देखते हैं एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट्स के बारे में। यहाँ पर देखिए दो अकाउंट होते हैं, एनआरई एंड एक आपका होता है एनआरओ। ठीक है। अब हम अगर बात कर लें कि देखिए दोनों एक्रोनिम है, ये तो आपको पता चल रहा है पढ़कर ही, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है। इनकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो एनआरई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ठीक है। नॉन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। और वहीं पर अगर हम एनआरओ की बात करें तो एनआरओ का फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। वो से यहाँ पर बस ऑर्डिनरी हो जाता है, ऑर्डिनरी अकाउंट। आपको एनआरआई का फुल फॉर्म पता ही होगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब ऐसे इंडियन जो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, वो हो गया एनआरआई। ठीक है। अभी एनआरई एंड एनआरओ, एनआरई हो गया नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एनआरओ हो गया नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। देखिए, कोई इंडिया का व्यक्ति है जो बाहर जाकर जॉब कर रहा है, यूके यूएस में जाकर जॉब कर रहा है, तो उसका जो अगर सेविंग अकाउंट है तो वहाँ से वो अपने सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं मंगा सकता है। पैसा भेज डेफिनेटली सकता है, फॉरेन से फंड ट्रांसफर इंडिया की सेविंग अकाउंट में होते हैं, बट वो इलीगल होगा क्योंकि वो जॉब बाहर कर रहा है, वो नौकरी बाहर कर रहा है, इसलिए वहाँ से फंड अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना इलीगल है। उसको अपने अकाउंट को एनआरई अकाउंट में कन्वर्ट कराना होगा। अभी एनआरई अकाउंट कौन लोग ओपन करते हैं, एनआरओ कौन लोग ओपन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। देखिए, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। एनआरई अकाउंट्स क्या है, एनआरई अकाउंट्स जो होता है वो एक अकाउंट है जिसे कौन ओपन करता है, एक एनआरआई ओपन करता है। इसलिए ओपन करता है ट्रांसफर करने के लिए। क्या ट्रांसफर करने के लिए, फंड ट्रांसफर करने के लिए। कहाँ से, फॉरेन से इंडिया। समझ गए, बेसिक सी चीज है, अब आप समझ गए। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एनआरई अकाउंट, एक एनआरआई व्यक्ति ओपन करता है अपने फंड को विदेश से इंडिया में ट्रांसफर करने के लिए। अब एनआरओ अकाउंट की अगर हम बात करें तो एनआरओ अकाउंट है, ये अकाउंट एक एनआरआई ओपन करता है किस चीज के लिए, फंड को मैनेज करने के लिए। कौन से फंड को मैनेज करने के लिए, जो इनकम वो इंडिया में अर्न कर रहा है, इनकम अर्न इन इंडिया। अब आप बोलोगे सर जॉब तो वो बाहर कर रहा है भैया, इंडिया में कैसे इनकम अर्न कर रहा है। अब आप बताइए, इंडिया में उसका घर है, उसने रेंट पे दे रखा है, उसकी पास खेती है जो उसने किसी और को करने के लिए पैसों पे दे रखी है, उसने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, तो वो इनकम तो इंडिया में जनरेट हो रही है ना। वो इनकम तो विदेश में जनरेट हो नहीं रही है, यूएस में, यूके में, सऊदी अरबिया में जनरेट हो नहीं रही है। ठीक है। तो एनआरओ अकाउंट क्या करेगा, अब भाई उसने रेंट पे घर कर रखा है, दे रखा है, तो मंथली का रेंट आएगा वो उसके एनआरओ अकाउंट में आएगा, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में आएगा। लेकिन वो यूएस से इंडिया अगर पैसा ट्रांसफर करता है तो वो एनआरई अकाउंट में आएगा, वो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में आएगा। ठीक है। फर्क क्या है, देखिए दोनों फर्क क्यों है। फर्क इतना ये है कि जो एनआरई अकाउंट में इनकम आती है ना, वो टैक्सेबल नहीं होती है। भाई आपने विदेश में कमाया, अमेरिका में अमेरिका का टैक्स दे दिया, अब जो इनकम आप इंडिया ट्रांसफर कर रहे हैं वो टैक्स फ्री होगी, वो आप यहाँ पर टैक्स नहीं देंगे। लेकिन एनआरओ जो अकाउंट है, अब ये इनकम आप इंडिया में अर्न कर रहे हैं, तो ये इनकम जो होती है वो टैक्सेबल होती है। इसलिए दो अलग अलग अकाउंट्स की जरूरत है, एनआरई की भी और एनआरओ की भी। अब बात करें कि ज्वाइंट अकाउंट ओपन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो जो एनआरई अकाउंट है ये भी ज्वाइंट अकाउंट ओपन हो सकता है।